आईपीएल 2024 के दो धुआंधार टीम, आईपीएल 2024 के फाइनलिस्ट, लेकिन दोनों की गाड़ी अब तक आईपीएल 2025 में ठीक से नहीं चल पड़ी है। क्या बाजी पलटेगी? कोलकाता नाइट राइडर्स या सनराइजर्स हैदराबाद के लिए मुकाबला खेला जा रहा है ईडन गार्डन्स में, और मैच का प्रीव्यू करने के लिए ESPN क्रिक इन्फो टाइम आउट हिंदी में हमारे साथ जुड़ चुके हैं आकाश चोपड़ा और संजय बांगर। शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अब तक 3 मैच में दोनों टीम 2 हारे हैं और काफ़ी कॉमन क्वेश्चंस हैं जो इनके इर्द गिर्द घूम रहे हैं कि बल्लेबाजी वो लय नहीं पकड़ पा रही है जो पिछले साल पकड़ रही थी। SRH का तो आप ये कह सकते हैं कि पहले मैच में तो उन्होंने वो करके दिखाया जो उसके लिए जाने जाते हैं। बाद में ज़रूर 2 उनके फेलियर्स आए हैं। क्या वो बदलेंगे? मुझे नहीं लगता है बदलेंगे, क्योंकि उस तरह का मैनेजमेंट है और वो थॉट प्रोसेस कंटिन्यू चला आ रहा है। और हमने पिछले साल भी देखा कि अहम मुकाबले में उनकी वो स्ट्रैटेजी उनके काम में आई नहीं है, मगर वो बदलेंगे नहीं। और KKR मैं समझता हूँ दोनों में से एक अभी भी खोज रही है टीम। SRH की टीम ज़्यादातर एक सेटल्ड यूनिट मुझे नज़र आता है। KKR अभी भी उनकी बेस्ट कॉम्बिनेशन खोज रही है। सनराइजर्स से अगर शुरू करें बल्लेबाजी पर ध्यान देते हुए, कभी कभार परिस्थितियों को देखते हुए कोई आवश्यकता है कि आप अपने अप्रोच को बदलने की सोचें? देखिए, सेकंड हाफ ऑफ अ T20 इनिंग्स आप सोच सकते हैं। जितना उनका खेलने का तरीका और जितनी उनके पास फायर पावर है, तो वो बिल्कुल अलाउ करता है, उनको लाइसेंस मिलता है कि जाइए और मारते जाइए। तो शुरुआत में आप बिल्कुल 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 बेलगाम घोड़े की तरह चलोगे, रुकना ही नहीं है आपने को, हर बॉल को मारना है, विच इज फाइन। पर अगर जैसे वाइजैक में हुआ, दोपहर का मैच है, आप एक के बाद एक विकेट गवाते जा रहे हैं, सब मारते जा रहे हैं पर विकेट गवा रहे हैं, एंड बाय द 13th ओवर मार्क यू हैव ऑलरेडी लॉस्ट 7 विकेट। अब 7 चली गई और 7 ओवर बचे हैं, तो फिर आजकल ये होता है कि हर गेंद को मैक्सिमाइज किया जाए, ऑप्टिमाइज किया जाए। तो उसके लिए पूरी गेंदें तो खेलो, अगर पूरी गेंदें खेलोगे तो वो ऑप्टिमाइज करोगे, वरना अगर 15 गेंदें ही नहीं खेली तो वो जो ऑप्टिमाइजेशन है या मैक्सिमाइजेशन है वो तो काम नहीं हुआ। तो मुझे लगता है सेकंड हाफ ऑफ अ T20 इनिंग्स थोड़ा सा आप उसको मतलब रीअसेस तो कर ही सकते हो, कहाँ खड़े हो, कि अब भागना है या फिर चलने से भी काम चल जाएगा। क्योंकि मेरे विचार में अगर आप 20 ओवर के खेल में 120 गेंदें भी नहीं खेलते हो तो वो काउंटर प्रोडक्टिव है अंत में। और मतलब जैसे आकाश कह रहे हैं कि उसमें एक बदलाव के साथ ये फिक्स हो सकता है, जो मुझे लगता है अनुमान से, कि यदि अनिकेत वर्मा को आप नीतीश रेड्डी की जगह दे दें, और नीतीश रेड्डी पिछले साल भी उन्होंने आकर वो इम्पैक्ट प्लेयर के हिसाब से उन्होंने वो पारियां खेली थी जो काफ़ी अच्छी थी, लोअर डाउन द ऑर्डर। उनके पास बैट्समैनशिप भी है, जो हमने टेस्ट सीरीज में भी देखा कि नीचे आके वो अच्छी पारियां खेल सकते हैं। तो 4 नंबर के ऊपर नीतीश रेड्डी ने अब तक ऐसा कुछ कमाल नहीं दिखाया है जो उन्होंने लोअर ऑर्डर में आके दिखाया था। तो ये एक फिक्स जो अनिकेत वर्मा का जिस तरह से बल्ला चला है वो कंटिन्यूटी रहेगी, क्लासन तक कंटिन्यूटी रहेगी, और नीचे नीतीश रेड्डी वो एक फॉल बैक जिस तरह की भूमिका जरूर कर सकते हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स के बल्लेबाजी पर अगर हम रुख फरमाएं तो अब तक उनका मिडिल ऑर्डर जो है वो पार्टी में पूरी तरह से नहीं आ पाया। 2 बार उन्हें बल्लेबाजी करने का मौका मिला और दोनों बार को KKR की पारी वहीं कोलैप्स हुई है। पिछले सीजन एक बहुत अहम कड़ी थी वो जो 4, 5, 6, 7 पे जो उनके बल्लेबाज है उनके इम्पैक्टफुल रन्स क्यों नहीं आ रहे हैं अभी? देखिए, 4, 5, 6, 7 पिछले साल भी बात करें तो वो जो 1, 2, 3 थे वो इतना खेल जाते थे कि उसके बाद रोल जो था बहुत छोटा रहता था। रिंकू सिंह की आज भी अगर आप पलट के देखोगे 2024 में इम्पैक्टफुल पारियां आपको ढूंढनी पड़ेंगी, मिलेंगी नहीं। सेम इज द केस विद आंद्रे रसल की, वो इधर एक कैमियो उधर एक कैमियो, पर वो इतना जो मेजॉरिटी ऑफ ओवर्स जो हैं वो फिल सॉल्ट सुनील नारायण में निकल जाते थे, फिर उसके बाद वेंकटेश अय्यर और श्रेयस अय्यर होते थे। 2 अय्यर के बाद की बैटिंग तो आती ही नहीं थी। तो अगर उस तरीके का सेटअप नहीं है, अब अगर बदल गया है, जो कि बदला है इस साल, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा कहते हैं ना कि रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है अब आपके ऊपर। और इनका भी एक्चुअली वही केस है। अगर हम वानखेड़े वाला जो आखिरी मैच देखें, सी फर्स्ट मैच में हो सकता है आप 10 में 100 थे, फिर सडनली आप 75 पे और बनाते हो और टीम ऑलमोस्ट ऑल आउट हो जाती है। यू कैन स्टिल अंडरस्टैंड कि एक बिल्कुल कोलैप्स हो गया फट से। दूसरे मैच में तो उनकी बैटिंग ही नहीं आई। तीसरे मैच में मेरी समझ में नहीं आया कि आप 9 नंबर पर अगर रमनदीप है और आप कुल 116 रन बनाते हो, अब 16वें ओवर में पूरी टीम ही वो आउट हो जाती है, तो या तो भैया बहुत तगड़ी ग्रीन टॉप होगी या बहुत रैंक टर्नर होगी, दोनों में से कुछ नहीं था वानखेड़े में। तो इसका मतलब यह है कि लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो वो थोड़ा सा एक रियलाइजेशन जरूरी है, क्योंकि अगर ये नहीं होगा ना, व्हाट आई फील कि फिर अगर ऐसा ही चलता रहा, एक दो आधी बार और हो गया, तो देन यू विल से कि यार ये एरोगेंस है, ये थोड़ा सा अहंकार है कि हम ऐसा करते हैं, हम उसके बावजूद चल पड़ेंगे। अनफॉर्चुनेटली क्रिकेट में वो होता नहीं है, तो मुंह की खानी पड़ जाती है। पिछले सीजन की तुलना में आकाश ने ऐसा कहा वेंकटेश अय्यर 3 नंबर पे आ रहे थे और रन रेगुलरली आ रहे थे, क्या अभी वो कुछ ज़्यादा ही नीचे आ रहे हैं?
जी, मैं मानता हूँ और वहाँ पर क्योंकि आपने अजिंक्य रहाणे को कप्तान बना दिया है और श्रेयस अय्यर को रिलीज़ किया है, जो मुझे लगता है अब भी शायद सोच रहे होंगे कि वो सही फैसला था या नहीं। तो रघुवंशी जो खेल रहे हैं, पिछले सीज़न शायद 5 या 6 मैच उन्होंने इम्पैक्ट प्लेयर बोल के आए थे वो। तो प्लेइंग 11 स्टार्ट ऑफ द प्लेइंग 11 मतलब अगर आप बैटिंग कर रहे हो पहले, तो आप उनको शायद जगह देनी नहीं चाहिए क्योंकि दोनों काफ़ी सिमिलर खिलाड़ी हो जाते हैं, अजिंक्य और सूर्यवंशी, और फिर उसका एक इफ़ेक्ट ये हो जाता है कि रमनदीप 9 पे चले जाते हैं, वेंकटेश अय्यर 5 पे चले जाते हैं। यदि वेंकटेश अय्यर को आपको 4 पे 4 सबसे नीचे उनकी पोजीशन होनी चाहिए क्योंकि अजिंक्य रहाणे 4 पे खेलते नहीं है, टॉप 3 में ही ज़्यादातर उन्होंने खेला है। तो एक वहाँ पर बदलाव की गुंजाइश ज़रूर है जिसके बारे में केकेआर शायद विचार कर सकती है। चलिए प्रिडिक्शंस हो जाए, कौन है फेवरेट्स आपके हिसाब से? देखिए फेवरेट मुझे लगता है इस साल ना कोई चुनना आसान होगा नहीं, सबसे अनप्रिडिक्टेबल आईपीएल ही होने वाला है, पर फिर भी फॉर द सेक ऑफ कि भाई कोई हमें भी उड़ाए अगर हम गलत पाए तो मैं सनराइजर्स हैदराबाद के साथ जा रहा हूँ इस मैच में। और क्या रन स्कोरिंग एक एनकाउंटर मिलेगा हमें, हाई स्कोरिंग मुकाबला? मिलना तो चाहिए क्योंकि क्यूरेटर तो बात मान नहीं रहे हैं केकेआर वालों की। तो ईडन गार्डन्स में मैच है तो वो तो जितना मर्जी कहे हमें टर्नर टर्नर चाहिए, उनको मिलेगा ही नहीं। तो मिलेगी तो सपाट पिच का मतलब है बहुत सारे रन, क्योंकि जब से इम्पैक्ट प्लेयर का रूल आया है ईडन गार्डन्स इज वन ऑफ दोज ग्राउंड्स जहां पे स्कोरिंग रेट हैज गॉन नॉर्थ। तो मुझे नहीं लगता कि उसमें कुछ बदलाव होगा। तो आपके फेवरेट्स? मेरे भी एसआरएच ही रहेंगे क्योंकि एसआरएच एक सेटल टीम है और 2 लगातार फेलियर होने के बाद भी अ, वो उसी तरह से खेलेंगे जो इस फॉर्मेट के लिए फिर भी ठीक है। तो इस कारण एसआरएच मुझे अभी भी लगता है कि गेंदबाजी भी उनकी जो तेज़ गेंदबाजी है काफ़ी अच्छी है। वहाँ पर हर्षल पटेल है जो अंतिम ओवर्स अच्छे डाल सकते हैं। शामी, पैट कमिंस एक बहुत ही इंटेलिजेंट कैप्टन है, इंटेलिजेंट बॉलर है। तो ओवरऑल गुड बॉलिंग लाइनअप, 2 रिस्ट स्पिनर खेलने का विकल्प भी है। सिमरजीत को नहीं खिलाया तो जीशान को खिला सकते हैं। सो दे सर्टनली हैव द टूल, सो एसआरएच इज माय फेवरेट एज वेल। चलिए शुक्रिया, आप दोनों सहमति में कि सनराइजर्स पासा पलटेंगे। शुक्रिया संजय, आकाश, आपके वक्त के लिए। हमारे पैनल का मानना है कि सनराइजर्स हैदराबाद पिछले साल की दुख दर्द पीड़ा को हटाते हुए इस बार कोलकाता नाइट राइडर्स को मात देंगे।